तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेदांत सार के बारे में। ठीक है, तो वेदांत सार में भी एमए और बीएड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन, वो भी संपूर्ण, ठीक है, सरल तरीके से। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो यार, जो वेदांत सार है, सबसे पहले कभी कभी यही दे देता है कि सदानंद योगींद्र या यतीन्द्र भी लिखा रहता है कि सदानंद योगींद्र या यतीन्द्र ने क्या लिखा है, तो वो वेदांत सार के रचयिता हैं। ठीक है, वेदांत सार किसने लिखा है? सदानंद योगींद्र ने। वेदांत को और परिभाषित किस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या वेदांत सार के बारे में कहा गया है? तो वेदों का अंत भी वेदांत को कहा जाता है। ठीक है, तो वेदों का अंत यानी कि सबसे लास्ट में क्या है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है, और इस शास्त्र में उपनिषद क्या है? सबसे प्रमाण रूप में है। ठीक है, ऐसा शास्त्र जिसमें उपनिषद प्रमाण हो वो क्या है? वेदांत है। वेदों का अंत वेदांत कहलाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम उपनिषद किससे रिलेटेड है? तो वेदांत से। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो लगा दीजिएगा। ठीक है, वेदांत में बात करें तो आत्मा और ब्रह्म का वर्णन किया गया। किसका? आत्मा और वर्णन का। इसको वेदों का अंत यानी कि लास्ट में तो वेदों का सार भी कह सकते हैं, मंतव्य। रहस्य सिद्धांत यह ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, वेदांत सार क्या होता है? वेदांत दर्शन पर आधारित ग्रंथ क्या है? वेदांत सार है। वेदांत दर्शन 6 प्रमाणों को मानता है। क्या कितने को मानता है? क्वेश्चन यही से बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर मेन मेन पॉइंट से वही सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं। वेदांत दर्शन कितने प्रमाण को मानता है? 6 प्रमाण को। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव, ये इसको वेदांत मानता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि सृष्टि प्रक्रिया। सृष्टि प्रक्रिया कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका ध्यान रखना। सृष्टि प्रक्रिया में तन्मात्राएँ आ जाती हैं, पंच महाभूत आ जाते हैं, फिर पंच महाभूत से सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो 4 प्रकार का हो सकता है आपका। ठीक है, सूक्ष्म शरीर 4 प्रकार से बनता है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, यानी कि 4 प्रकार हैं सूक्ष्म शरीर के: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो जरायुज में कौन कौन से आ जाते हैं? मनुष्य आ जाते हैं जरायुज में। मनुष्य आ जाते हैं। अंडज में पक्षी और सर्प आ जाते हैं, जो अंडे अंडे से उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो होता है मनुष्य होता है। स्वेद यानी कि जो पसीना उसीने से जो जैसे जूं और कीट उत्पन्न होते हैं। उद्भिज यानी कि वृक्ष लताएं जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, मिट्टी से। उद्भिज जो उससे उत्पन्न होते हैं वो वृक्ष और लताएं हो जाती हैं। ठीक है, सूक्ष्म शरीर का में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये देख लीजिए। ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? स्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण। इसको ध्यान रखना है, यह अधिकतर पूरे दर्शन में काम आते ही रहेंगे। कर्मेंद्रिया में क्या क्या आ जाता है? वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। ठीक है, ये सब चीज़ तो सामान्य परिचय आपको पता ही होगा। 5 वायु होते हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। कभी कभी इसका क्रम भी दे देता है या पूछ लेता है 5 वायु कौन कौन से हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान है, या ऑप्शन में कोई अलग दे देगा तो उसको नहीं लगाइएगा। ठीक है, मन की बात करें तो अंतःकरण जो संकल्प विकल्प है वो होता है मन होता है। बुद्धि, अंतःकरण वृत्ति का निश्चयात्मक यानी निश्चयात्मक बुद्धि, जो निश्चय करता है अंतःकरण को, वो क्या होता है? बुद्धि होती है। मन क्या होता है? संकल्प करता है कि ये करना है, ये करना है, लेकिन उसमें जो निश्चित करना है कि ये इस समय करना है वो बुद्धि होती है। ठीक है, कुल अवयव 17 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुल अवयव कितने होते हैं? ठीक है, 17 अवयव होते हैं। सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव 3 कोषों में विभक्त होते हैं। कौन कौन से? प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। ठीक है, तो अभी इन तीनों को जानते हैं कि इसमें चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ ले जाते हैं कि विज्ञानमय कोष क्या है, मनोमय कोष क्या है, प्राणमय कोष क्या है। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और जहाँ पे बुद्धि होती है वो विज्ञानमय कोष कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि जो होती हैं वो विज्ञानमय कोष कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन की बात की जाए तो वो मनोमय कोष कहलाता है। ठीक है, अब प्राणमय कोष में आ जाते हैं 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियाँ। कभी कभी एक पूछ लिया जाता है कि विज्ञानमय कोष में क्या क्या आता है। 5 ज्ञानेंद्रिया और बुद्धि क्या है? विज्ञानमय। 5 ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि ज्ञानेंद्रिया और मन क्या है? मनोमय कोष है। वायु और 5 कर्मेंद्रियाँ क्या है? प्राणमय कोष है। ठीक है, उपरोक्त तीनों कोष सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के नाम से जाने जाते हैं। तीनों जो कोष है सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? अनुबंध चतुष्टय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर काम आता है हर जगह। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रमाता। अनुबंध चतुष्टय से आपको पता लगा कि 4 है, यानी कि पहला क्या है? अधिकारी है जिसे प्रमाता कहते हैं, दूसरा विषय है, तीसरा संबंध है, चौथा प्रयोजन है। ठीक है, तो अनुबंध चतुष्टय का मतलब क्या है कि जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ने से पूर्व कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वही चीज़ बताया गया कि अधिकारी यानी कि जो पढ़ने के लिए जिज्ञासु हो, पढ़ना चाहता हो। विषय, उस ग्रंथ में क्या लिखा गया है, क्या वो उसमें टॉपिक है, क्या पढ़ना है हमें, क्या लिखना है क्या नहीं। संबंध कि उसका रिलेशन किस किस चीज़ों से है। ठीक है, और प्रयोजन यानी कि उसको लिखने का अर्थ क्या हो रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, क्या पे इफेक्ट पड़ेगा लोगों पर। तो क्या हो जाता है? अनुबंध चतुष्टय। अब हम देखते हैं अज्ञान को। यहाँ से भी दो एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अज्ञान क्या होता है? ठीक है, माया या अविद्या, अविद्या जो है उसको भी क्या कहते हैं? अविद्या को अज्ञान कहा जाता है, इसका ही दूसरा नाम है। ठीक है, सत्य असत्य से हीन जो होता है वो अज्ञान होता है। त्रिगुणात्मक क्या होता है? अज्ञान होता है। ज्ञान विरोधी, जब ज्ञान है ही नहीं तो विरोधी करेगा तो अज्ञान होता है। और भाव रूप होता है। ठीक है, अज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। अज्ञान 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि मतलब
अनेक हो गया, समष्टि मतलब एक हो गया। जैसे मान लो वृक्ष ले लिया आप, ठीक है, जैसे वृक्ष ले लिया तो वो व्यष्टि हो गई, ठीक है। अब पूरा वन ही ले लिया तो वो समष्टि हो गई, ठीक है। जैसे जलकण ले लिया तो वो व्यष्टि हो गई, और पूरा जलाशय ले लिया तो क्या हो गया, समष्टि हो गई। समष्टि मतलब एक हो जाता है, ठीक है। अज्ञान की दो शक्तियाँ होती हैं। अज्ञान की दो शक्तियाँ कौन कौन सी, आवरण और विक्षेप, ठीक है। अज्ञान दो प्रकार का होता है, व्यष्टि समष्टि, और दो इनकी शक्तियाँ होती हैं, आवरण और विक्षेप, ये ध्यान रखना। आवरण क्या चीज़ होता है, किसी को ढक लेना, देखिए जैसे सत्य पर असत्य का बाधा, यानी कि मान लो बादलों द्वारा सूर्य को ढक लेना, आवरण हो गया। और विक्षेप क्या हो गया, सत्य के स्थान पर मिथ्या पदार्थों का उत्पन्न करना, यानी रस्सी को आप सांप समझ बैठे, आप अंधेरे में गए, आपके नीचे पैर के नीचे रस्सी आई, आपने सांप समझ लिया, और क्या हो गया, विक्षेप हो गया, ठीक है। तो रज्जो सर्प भ्रमजनिका हो जाता है। कभी कभी एग्जाम्पल में लिखा रहता है, जो रेड में लिखा हूँ तो समझ जाना वो क्या है, विक्षेप है। अब हम देखते हैं अध्यारोप और अपवाद, ठीक है। अध्यारोप और अपवाद, अध्यारोप और अपवाद की बात करें तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो अध्यारोप होता है, अध्यारोप क्या होता है, असत्य में सत्य का भ्रम, ठीक है। असत्य में यदि सत्य का भ्रम हो जाए, यानी कि वस्तु पर अवस्तु का आरोप हो जाए, तो अध्यारोप हो जाता है। जैसे अद्वैत ब्रह्म पर संसार की प्रतीति, वस्तुन्य वस्तारोप, ठीक है। वस्तुन्य वस्तारोप यानी कि वस्तु पर वस्तु का आरोप क्या होता है, अध्यारोप। अपवाद की बात करें तो सत्य ज्ञान होने पर मिथ्या समाप्त वस्तु ही दिखाई दे, सत्य ज्ञान होने पर भी मिथ्या समाप्त वस्तु ही दिखाई दे, ज्ञान का उदय होने पर सच्चिदानंद ब्रह्म शेष रह जाए, वो क्या होता है, अपवाद हो जाता है। ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वस्तु नमस्तारोप क्या होता है, अध्यारोप हो जाता है। अब विवर्त की बात करें तो किसी वस्तु में अज्ञानता व असत्य का आरोप हो जाता है, ठीक है। अज्ञानता, विवर्त क्या होता है, किसी वस्तु में अज्ञानता व असत्य का आरोप, अवस्तु की प्रतीति तथा ज्ञान होने पर मात्र वस्तु शेष रह जाए, तो यही अपवाद है, ठीक है। ज्ञान होने पर भी मात्र वस्तु शेष रह जाए तो वो क्या हो जाता है, विवर्त हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपवाद और पंचीकरण, ठीक है। अपवाद क्या हो जाता है, विवर्त भाव और विकार भाव, दो प्रकार का होता है। तो विवर्त भाव जो होता है, जैसे रस्सी सर्प, जो मैंने पीछे बताया था, जैसे वस्तु में अपने स्वरूप का त्याग किए बिना अन्य का मिथ्याभास जो हो जाता है, वो क्या होता है, विवर्त भाव, ठीक है। जैसे रस्सी को सर्प समझ बैठना, रस्सी तो अब सर्प बन नहीं गई है, यानी कि मिथ्याभास हो जाता है, यहाँ पे वह विवर्त भाव हो जाता है। और विकार भाव जो होता है, जो सच में बदल जाता है, जैसे वस्तु अपने वास्तविक रूप को छोड़कर अन्य रूप में धारण कर लेता है। दूध और दही, जैसे दूध को रख दो तो फट के दही बन जाता है, ठीक है। वो लैक्टोबैक्सिलस नामक बैक्टीरिया के कारण वो दही बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, विकार भाव। तो विवर्त भाव यानी कि रस्सी में सर्प का मिथ्याभास हो जाना, ठीक है, वो विवर्त भाव हो गया। और विकार भाव क्या हो गया, दूध को दही बन जाना, यानी कि बदल जाना पूरा। पंचीकरण क्या होता है, स्थूल स्थूल सृष्टि के विकास हेतु पंचमहाभूतों का परस्पर मिश्रण जो होता है, पंचीकरण हो जाता है, ठीक है। स्थूल पंचमहाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो मिश्रण हो जाता है वो क्या जाता है, पंचीकरण प्रक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष के बारे में भी इसको बताया गया, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दो प्रकार का होता है। तो जीवन मुक्ति क्या होगा, समस्त बंधनों को तोड़कर ब्रज में लीन होना, ठीक है। गुरु उपदेश वेदाध्ययन के अभ्यास से अज्ञान दूर करके ब्रह्म साक्षात्कार होता है। संचित कर्म नष्ट तथा प्रारब्ध शेष रह जाता है, तो वो क्या होता है, जीवन मुक्ति। यानी कि आप जब चीज़ों, आप पढ़ाई करें, अध्ययन करें, उसका अध्ययन कर लिए, गुरु की बात मान लिए, माता पिता की सेवा कर लिए, उसके बाद जो खुशी मिलती है वो, ठीक है, वही जीवन मुक्ति है, ठीक है। जीवन मुक्ति यही कि आप जीते जी आपको मोक्ष मिल जाएगा। दो तरीके का होता है, एक मरने के बाद मोक्ष कभी मिला है या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता है, ना ही कहीं बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ जीवन मुक्ति में यही बताया गया है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बारे में डिटेल में आप बुक में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेदांत सार के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम बाद में बताएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो ये थ्योरी पढ़ाया है, इसको पढ़ के आप बुक पढ़ लीजिएगा, आप सारी चीज़ें समझ में जाएंगे, ठीक है। वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेदस्य अंत, यानी कि वेदों का अंत। वेदांत दर्शन का परिचायक आदिम ग्रंथ कौन है, वेदांत सूत्र है, ठीक है। ब्रह्म शब्द में धातु कौन सा है, ब्रह धातु है, ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ ले जाता है। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे कोई और दर्शन। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।